आज हम सीखने जा रहे हैं सीबीसी वर्ड। अब सीबीसी वर्ड क्या होते हैं? देखिए, सीबीसी वर्ड सीखने के पहले हमको ए से लेके जेड तक अल्फाबेट जो लेटर होते हैं, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर, ये हमें याद होने चाहिए और वो फाइनली हमें अब याद हो गए हैं। अब लेटर से मिलकर वर्ड बनता है, वर्ड बनेगा ना, शब्द बनेगा ना, तो वही शब्दों को हम पढ़ना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? पढ़ना। ध्यान दीजिएगा। तो जो अल्फाबेट लेटर होते हैं उसमें दो प्रकार के लेटर होते हैं। एक कॉन्सोनेंट लेटर जिसको हम हिंदी में व्यंजन वर्ण कहते हैं, और दूसरे वॉवेल लेटर जिसको हम हिंदी में स्वर कहते हैं। आई बात समझ में? तो कॉन्सोनेंट, वॉवेल और कॉन्सोनेंट, इसका शॉर्ट फॉर्म जो है वो सी है, इसका शॉर्ट फॉर्म जो है वी है, और इसी का शॉर्ट फॉर्म सी है। मतलब सीबीसी का मतलब हम ये समझेंगे कि सी मतलब कॉन्सोनेंट, वी मतलब वॉवेल और सी मतलब कॉन्सोनेंट, ये समझेंगे। तो सीबीसी यदि बोला जाए तो आपको नया ना लगे, आप उससे परिचित रहें। मतलब सीबीसी वर्ड जो बनाएंगे वो 3 लेटर से मिलकर बनेगा, और इसकी विशेषता क्या रहेगी कि पहला लेटर कॉन्सोनेंट रहेगा, दूसरा लेटर वॉवेल रहेगा और तीसरा लेटर कॉन्सोनेंट रहेगा। और वॉवेल में क्या रहेगा? वो वॉवेल में ए रहेगा जो बीच में रहेगा। अब हम सीबीसी वर्ड को पढ़ना और लिखना दोनों सीखते हैं। यहां पर जो वॉवेल ए का जो उच्चारण निकलने वाला है वो निकलने वाला है आई। क्या निकलने वाला है? आई। ठीक। अब आपको पता है कि वॉवेल कितने होते हैं? 5। कितने होते हैं? कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू। तो आज हम वॉवेल ए के बारे में सीख रहे हैं कि सीबीसी वर्ड में यदि वॉवेल ए आता है तो इसका उच्चारण कैसे करना है, कैसे कॉन्सोनेंट में इसको लगाना है और कैसे इसको पढ़ना है। हम ए से लेके जेड तक के पूरे फोनिक साउंड भी सीख चुके हैं, वॉवेल के भी और कॉन्सोनेंट के भी। आज वही फोनिक साउंड हमें यहां पर काम आने वाले हैं और इंग्लिश की बुक पढ़ने में हमें मदद करने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं। अब पहला वर्ड हम लेते हैं। पहले हमने यहां पर लिखा, क्या लिखा? बी लिखा। अब बताइए ये लेटर बी कॉन्सोनेंट है या वॉवेल है? कितना पता हो गया? कॉन्सोनेंट बी में यदि हम वॉवेल ए जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं? ए जोड़ते हैं, तो क्या उच्चारण होगा इसका? बाय होगा। देखिएगा, कॉन्सोनेंट लेटर बी का जो फोनिक साउंड है वो ब है। बड़े ध्यान से देखिए, आप बहुत अच्छा सीखेंगे। और वॉवेल का यहां पर जो साउंड है वो क्या है? आय है। तो ब में सीधे आय जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? आय। तो क्या हो जाएगा? बाय। देखिएगा, हिंदी और अंग्रेजी में क्या अंतर है? हिंदी में क्या होता था कि मान लीजिए बी में, बी का साउंड यदि ब है तो ब में स्वर ऐ की मात्रा का प्रतीक चिन्ह अलग होता था। मतलब ऐ की मात्रा के लिए चिन्ह अलग होता था क्या नहीं? मगर यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे सीधा वॉवेल लेटर ही जुड़ जाएगा और उसका उच्चारण हो जाएगा। इसका कहीं अलग से कोई मात्रा नहीं है। सीधे ब में साउंड यहां पर ऐ निकल रहा है तो ब में जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? बाय। इतना पता हो गया। अब इसमें यदि हमने क्या जोड़ दिए? जी जोड़ दिए। क्या जोड़ दिए? जी। तो जी का फोनिक साउंड, जी का फोनिक साउंड ग। अरे जी फॉर गर्ल, फोनिक साउंड याद करने का तरीका बताया था। जी फॉर गर्ल, गर्ल शब्द का पहला अक्षर ग,
तो जी का फोनिक साउंड ग, आपको याद भी करा रहा हूं मैं, ऐसे याद करिएगा। तो बैग और ग, तो क्या हुआ, बैग। क्या हुआ, तो मैं अब यहां पे पूरा पूरा लिख दूं, बी ए और ये जी, तो क्या हुआ, बैग। अब देखिएगा, कॉन्सोनेंट बी है, वॉवेल ए है और कॉन्सोनेंट जी है, तो क्या ये सीबीसी वर्ड हुआ, हुआ नहीं हुआ। अब सीबीसी वर्ड बोलेंगे तो कंफ्यूज नहीं होना है। सीबीसी का मतलब कॉन्सोनेंट लेटर, वॉवेल, बी का मतलब वॉवेल लेटर और सी का मतलब कॉन्सोनेंट लेटर। ये हुआ सीबीसी वर्ड। और देखिएगा बी के साथ में ए लगा है तो बैग हुआ, मतलब वॉवेल जो किसके साथ जुड़ा, बी के साथ में जुड़ा। किसके साथ में जुड़ा, बी के साथ में जुड़ा, तो बैग, बैग हुआ। अगला हम लेते हैं। अब आपको यहां पर बैग तो आपने देखा है, ऐसा तो नहीं कि बैग किसी ने नहीं देखा, मैं दिखा देता हूं बैग। ये देखिए, ये बैग देखा सबने, ये देखिए ये बैग है, इसको कहते हैं बैग। बैग नहीं है, क्या है, बैग है। क्या है, बैग, देख लीजिए। ठीक, अब हम अगले वर्ड पे चलते हैं। भाई लिखा तो है मगर हमको समझ में तो आना चाहिए। अब हमने यहां पर लिखा सी, क्या लिखा, सी। अब आपको पता है सी का फोनिक साउंड क, क्योंकि सी फॉर कैट और कैट शब्द का पहला अक्षर क, तो सी का फोनिक साउंड क्या हुआ, क। अब इसमें वावेल हम ए जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, ए, तो क्या हुआ, क में ए जुड़ेगा, क्योंकि वावेल ए का साउंड ए निकल रहा है, तो क में ए जुड़ा तो क्या हुआ, काए। और यहां पर मैंने कॉन्सोनेंट लेटर, फिर मैंने यहां पर टी लिखा, क्या लिखा, टी, तो क्या हो गया, कैट हुआ कि नहीं हुआ। टी का साउंड ट, मतलब नहीं पढ़ने वाला भी पढ़ने लगेगा कि लगेगा, तो क्या हुआ, कैट। आप लोग बोले रिस्पॉन्स दे तब समझ में आएगा। अब यहां पर सीबीसी वर्ड पूरा पूरा क्या बन गया, सी ए और ये टी, क्या हो गया, कैट। ये देखिए कैट यही है, और कैट मीन्स बिल्ली, ये देख लीजिए। अधिकतर इसको कैट कहते हैं, तो कैट नहीं है, क्या है ये, कैट है। क्या है, कैट, ऐ लगाना है। आगे चले, अगला जो वर्ड है आपको पढ़ना भी है फिर बाद में, इसलिए ध्यान दीजिएगा। तो ये हुआ सीबीसी वर्ड। देखिए यहां पर जो सी है वो कॉन्सोनेंट है, ए वॉवेल है और टी कॉन्सोनेंट है या नहीं है, तो इसी को सीबीसी वर्ड कहते हैं। हाथ बांधे और रिस्पॉन्स दे, ध्यान यहां रखें आप। अब मैंने यहां पर कॉन्सोनेंट लेटर लिखा एफ। अब आपको ये पता होना चाहिए कि एफ का फोनिक साउंड क्या है, फ। तो एफ फॉर फैन, फैन का फोनिक साउंड फ, क्योंकि फैन शब्द का पहला अक्षर फ, ऐसे याद रखते हैं। तो फ। अब एफ में हम वॉवेल ए जोड़ते हैं, वॉवेल लेटर ए, तो अब ये क्या हो गया भैया, फाइव, क्या हो गया, फाइव। तो ये वॉवेल ए जोड़ दिया। अब इसमें हम क्या जोड़ेंगे, एन जोड़ेंगे। अब एन का साउंड क्या है, न है, फोनिक साउंड न है ना, तो क्या हुआ, फैन। क्या हुआ, फैन। जो मात्रा है वॉवेल की वो किस में लगी है, एफ में लगी क्या एन में लगी, किस में लगी, बाकी लोग नहीं बोल रहे। जो आई की मात्रा एफ में लगी क्या एन में लगी, तो रिप्लाई बराबर आना चाहिए। हम लोग यहाँ पे कथा सुनने नहीं आए, सीधे अलर्ट पीठ सीधी ऐसे बैठे, स्ट्रेट बैठे। तो ये हो गया फैन, क्या हुआ, फैन। मैं यहाँ लिख दूं फैन,
अब ये हमको मिल गया सीबीसी वर्ड एफ ए और एन। क्या हो गया? फाइन। क्या हो गया? फाइन। इस प्रकार से ये हमारा सीबीसी वर्ड हुआ। और फैन आपने सबने देखा है। अब आज के बाद से उसको फैन मत बोलना। क्या है वो? फैन है। क्या है भैया? फैन है। और ये फैन देख लीजिए, और ये ऊपर भी लगे हैं। कितनी पंखुड़ियां होती हैं इसमें? 3। चलिए, इस प्रकार से ये सीबीसी वर्ड हुआ। एफ जो है वो कॉन्सोनेंट है, ए है जो वो वॉवेल है, और एन जो है वो कॉन्सोनेंट है। तो ये 3 लेटर का सीबीसी वर्ड हुआ। अब आगे अगला ध्यान दीजिएगा। अगला जो वर्ड है देखिएगा, कौन सा कॉन्सोनेंट लेटर लिखा मैंने? जी का साउंड आपको पता है क्या? ग। अब इसमें मैंने मान लो ए जोड़ दिया तो क्या हो गया? जी में ए जोड़ेगा तो गए। 12 कड़ी पढ़ाए ना आपने, बस वही तो करना है। जी में ए जुड़ा तो क्या हुआ? गए। अब मैंने यहाँ पर कॉन्सोनेंट और वॉवेल लिख दिया। अब एक कॉन्सोनेंट मैंने यहाँ पर लिखा, ये लीजिए। अब क्या हो गया? ये गैप। क्या गैप? गैप। क्या हो गया? गैप। अब मैं इसको साथ में लिख दूं पूरे सीबीसी वर्ड को, जी ए और ये पी, तो क्या हो गया? गैप हो गया। क्या हो गया? गैप। आपने सुना है ना, 2 वस्तुओं के बीच में जो जगह होती है उसको गैप कहते हैं। जैसे ये बॉक्स है और ये गिलास है, इन दोनों के बीच में अभी जगह है, इसी को गैप कहते हैं। ठीक है ना? तो ये नया सीबीसी वर्ड बना। तो जी कॉन्सोनेंट है या नहीं है? भाई मैं गलत भी लिख सकता हूं, इसलिए ध्यान दीजिएगा। और ए वॉवेल है और पी कॉन्सोनेंट है, तो सीबीसी वर्ड हुआ। देखिए गैप का चित्र मैं दिखा रहा हूं आपको। मजा आया? देखो ये आदमी नीचे देख रहा है और इसको गैप दिख रहा है। हार्दिक दिख रहा है? पीछे दिख रहा है सबको? देखिए गैप। अब गैप मत बोलिएगा, क्या बोलेंगे आप? गैप। यहीं से हमारी सीखने की शुरुआत है। अब अगला वर्ड देखिएगा, हमने यहां पर कॉन्सोनेंट लिखा। कौन सा लेटर लिखा मैंने? एच। और एच का साउंड बताइए? ख। और मैं इसमें वॉवेल जोड़ दिया एच में। अब क्या हो गया? ये क्या हो गया? है। और यहां पर मैंने एक कॉन्सोनेंट लेटर लिखा, ये लीजिए टी। अब क्या हो गया? ये हेड। क्या हो गया? हेड। देखो आपसे बनने लगा। तो एच का साउंड ह, वॉवेल का साउंड ए, तो ए जुड़ा ह में तो हो गया है। और टी का साउंड ट, तो हैट। अब हैट मीन्स आप जानते हैं क्या होता है। यहां पर नया सीबीसी वर्ड लिख दो, एच ए और टी। क्या होगा? हैट। हैट मीन्स टोपी। हैट मीन्स, ये देख लीजिए, टोपी नहीं देखे होगे तो यही है क्या? यही है। थोड़ा सा अपनी पीठ सीधी करके बैठेंगे तो सबको दिख जाएगा। देखो टोपी कहाँ लगाते हैं? कान में, नाक में, सिर में? अरे पता है आप लोग। तो ये सीबीसी वर्ड बना। देखो एच कॉन्सोनेंट है या नहीं है? क्यों? बाकी लोग 2 लोग को पता है बस। एच कॉन्सोनेंट है या नहीं है? और ए वॉवेल और टी कॉन्सोनेंट, तो सीबीसी हुआ। ये सुनोगे तो कंफ्यूज तो नहीं होगे? सीबीसी वर्ड नहीं होगे? अब समझ जाओगे। सी का मतलब कॉन्सोनेंट, बी का मतलब वॉवेल और सी का मतलब कॉन्सोनेंट। समझ जाओगे?
आगे अब अगला वर्ड सीखे हम। देखिए बस आपको यहाँ ट्रिक पकड़नी है और आप सीखते चले जा रहे हैं। देखिएगा ये कौन कौन पहचानते हैं, देखता हूँ ये लेटर को। क्या है ये? जे। और जे का साउंड ज। वाह, वेरी गुड। अब इस जे में हम वावेल ए जोड़ दिए तो जे कॉन्सोनेंट है या नहीं? और ए वावेल है तो जे में भैया ए जुड़ गया तो जे का साउंड ज और ए का साउंड आए। यही आ रहा है, इससे हम दूसरा अभी साउंड नहीं निकालेंगे। वावेल ए से तो बहुत साउंड निकलते हैं मगर सिर्फ अभी हम सिर्फ ये वाला साउंड निकाल रहे हैं। अब ज में आए जुड़ जाएगा तो क्या होगा? जय। रकड़ी पढ़ ली हमने तो जय। और भैया मैं इसमें एक अब कॉन्सोनेंट जोड़ दूं क्या? इसमें जोड़ दिया मैंने एम तो क्या होगा? क्या होगा? जैम। क्या होगा? जैम। और आप जैम बहुत खाते हो, खाते हो। अब मैं साथ में लिख दूं सीबीसी वर्ड को, यदि आपकी परमिशन होगी तो। ये लिखा मैंने जे ए और एम, क्या हो गया? जैम। और देखिए जरा ये वाला जैम खाते हैं क्या आप? ये लीजिए, सही है? क्यों आदेश सही है? वेदिका जैम का चित्र है क्या और कुछ का है? लिखा भी है उसकी, देखो बॉटल में जैम। ठीक, ये हमें नया सीबीसी वर्ड मिला जैम। खाने में कैसा लगता है? मीठा। वेरी गुड। तो जे कॉन्सोनेंट है, ए वावेल और एम कॉन्सोनेंट। इस प्रकार से हम इसको जैम पढ़ते हैं। यस और नो? नेक्स्ट अब लीजिएगा, बताइए क्या है ये? स्मॉल लेटर का एल और एल का साउंड भैया ल। एल का साउंड ल। अब इसमें वावेल जोड़ दो। एल कॉन्सोनेंट है या वावेल है? एल कॉन्सोनेंट है या वावेल है? हाँ, तो सबका ध्यान इधर, कॉन्सोनेंट और ए वावेल। अब एल का साउंड क्या निकला? एल का साउंड ल। और ल में आई जोड़ेंगे तो आई जोड़ेंगे तो लाए। अब इसमें मैं एक कॉन्सोनेंट जोड़ दूं, जोड़ू क्या नहीं जोड़ू? जोड़ दूं। मैंने कौन सा जोड़ दिया भैया कॉन्सोनेंट? पी। तो पी का साउंड प। अब यहां ध्यान लगा, जोड़ो इसको, क्या पढ़ेंगे? लैप पढ़ेंगे। तो बराबर में लिख दूं सीबीसी वर्ड एल ए और पी। क्या पढ़ेंगे? लैप। और लैप मीन्स होता है गोद। आपने लैपटॉप सुना है? लैपटॉप सुना है? हाँ, वो लैपटॉप ये गोद से मिलकर बना है क्योंकि लैपटॉप को हम गोद में चलाते हैं। ठीक है ना? काय में चलाते हैं? गोद में चलाते हैं, गोद में रख के। तो लैप कौन सा सीबीसी वर्ड आया? लैप। तो एल जो है वो कॉन्सोनेंट है और ए जो है वो वोवेल है और पी जो है वो कॉन्सोनेंट है। तो सीबीसी वर्ड हुआ नहीं हुआ? वेरी गुड। नेक्स्ट, तो लैब दिखाऊं आपको? ये देखिए, ये है गोद, दिख रही है आपको? हम लैपटॉप रख के कहाँ चलाते हैं? गोद में रख के चलाते हैं। बस उसी को समझिए, ये है लैब। ठीक, आगे नया वर्ड बहुत मजेदार है, इसको तो आप पढ़ लो। बताइएगा कौन सा लेटर है? कौन सा लेटर है? और एम का साउंड म। आप तो इंग्लिश पढ़ने लगे, देखो जरा। और मैंने यहाँ पर वावेल ए लिखा। अब बताइए जरा, साउंड निकाल के इसमें जोड़िए, क्या हो जाएगा? मैं। और मैं यहाँ पर
एक कॉन्सोनेंट लिख दूं, क्या लिखा? एन। तो एन का साउंड न, तो क्या हुआ? मैन हुआ। क्या हुआ? मैन। अब बराबर में लिख दो, तो एम ए और एन, क्या हुआ? मैन। और मैन मीन्स आदमी। कुछ लोग इसको अधिकतर मैन कहते हैं। ये है मैन। क्या है? मैन। और मैन मीन्स आदमी। देखिए जरा, देखा है नहीं देखा है आपने? हाँ, ये आपको सीबीसी वर्ड नया। अब कौन नहीं कहेगा? आप तो पढ़ रहे हो इंग्लिश, पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो? कहाँ से इंग्लिश कठिन लग रही है आपको बताओ? सिखाने वाला चाहिए, सही। तो इंग्लिश सुन के ही अपने को टेंशन होने लगती है। सीख रहे नहीं सीख रहे हो यहाँ से? तो इसको पढ़ा हमने सीबीसी वर्ड मैन, एम कॉन्सोनेंट वावेल ए और कॉन्सोनेंट एन, तो ये मैन। अगला नेक्स्ट देखिएगा जरा, बताइए भाई कौन सा लेटर है ये? कौन सा है? एन। और एन का साउंड न। इसमें वावेल ए जोड़ दिए तो क्या हो गया ये? नए। अब इसमें एक कॉन्सोनेंट और जोड़ दो, ये लीजिए। कौन सा कॉन्सोनेंट जोड़ा? पी। और पी का साउंड प। तो जरा जोड़िए, क्या हुआ? डीपी का क्या हुआ? नैप। क्या हुआ? नैप। तो मैं यहां पर सीबीसी वर्ड लिख दूं, एन ए एन ए और पी, क्या पढ़ेंगे? नैप। और नैप मीन्स होता है झपकी। क्या होता है? जैसे कुछ लोग सोते हैं क्या नहीं, ये झपकी। सोया नहीं है, झपकी लगी है उसको। आ रही बात समझ में? तो कुछ समय के लिए सोना उसको झपकी कहते हैं। आ रही बात समझ में? तो नैप, नैप मीन्स झपकी। ये इस प्रकार से, ये बिस्तर में नहीं सोई, ये है नैप। देख रहे हो आप? नैप मीन्स झपकी आना। ठीक, आगे। अरे यस आर नो तो बोला करो। हाँ, अब अगला जो कॉन्सोनेंट है वो है, कौन सा लेटर है ये? पी। पी का साउंड प। वावेल ए जोड़ा तो क्या हुआ? पै। और कॉन्सोनेंट इसमें मैंने एन जोड़ दिया, क्या हुआ? क्या हुआ? पैन। अब देखिएगा, पी का साउंड प, वावेल ए का साउंड ए, तो पै। और एन का साउंड न, तो क्या हुआ? पैन। अब यहां पे मैं साथ में लिख देता हूं, पी ए एन। पेन मत बोल देना, तो लिखने वाला पेन हो जाएगा। ये पैन है जिसमें हम कुछ चीज फ्राई करते हैं। ये वाला फ्राई पैन ये होता है, फ्राई करने वाला पैन। ये देखिए, ये पैन। ठीक, ये वाला है पैन, लिखने वाला पैन नहीं है, फ्राई पैन वाला है। तो पी कॉन्सोनेंट, ए वावेल और एन कॉन्सोनेंट। ध्यान से देखिए, लिखना मत बंद कर दीजिए, पहले यहां देखिए। तो पैन हुआ, फिर अभी आपसे पढ़वाया जाएगा आगे ये सीबीसी वर्ड। अब अगला पहचानिएगा जरा, क्या है ये? आर। आर का साउंड र, और इसमें वावेल जोड़ दिए ए, तो क्या होगा? क्या हुआ? राइट। और इसमें मैंने कॉन्सोनेंट टी जोड़ा, तो क्या हो जाएगा? राइट। और आपको पता है राइट मीन्स क्या होता है? क्या होता है? आर ए और ये टी, क्या हुआ?
रैट। आर कॉन्सोनेंट, ए वावेल, टी कॉन्सोनेंट, सीबीसी वर्ड हुआ। और रैट मीन्स चूहा, ये देख लीजिए चूहा, देख लीजिए, देख रहे हैं आप, ये है रैट। ठीक, आगे इस प्रकार से ये नया सीबीसी वर्ड। अब देखिएगा ये कौन सा कॉन्सोनेंट है भैया, एस, और एस का साउंड स, और इसमें वावेल जोड़ा तो क्या हुआ, सै। अब इसमें मैंने कॉन्सोनेंट ये लो क्या जोड़ दिया, डी, तो क्या हो गया, सैड। क्या हो गया, सैड। अब साथ में लिख दूं सीबीसी वर्ड को, एस, ए और ये डी, तो क्या हो गया, सैड। जोर से बोलो, सैड। तो एस कॉन्सोनेंट है, ए वावेल है और डी कॉन्सोनेंट है, तो नया सीबीसी वर्ड हुआ। और सैड मीन्स, सैड मीन्स दुखी होना। ये देखिए दुखी है बेचारा, देख लो, ये है सैड है। क्या है ये, कुछ लोग मैं सैड हूं बोलते हैं, सैड नहीं सैड होता है। आ गई बात समझ में। आगे अगला जो वर्ड है वो नया वर्ड है, वो देखिएगा, पहचानिए भैया लेटर को, क्या है, टी, और यहां पर ये वावेल लिखा, क्या हुआ, टी का साउंड ट, और ए का साउंड आए, तो क्या हुआ, टाई। वेरी गुड। अब यहां पर मैंने कॉन्सोनेंट पी लिखा, तो क्या होगा बताओ, टैप। क्या होगा, टैप। अब मैं साथ में लिख दूं सीबीसी वर्ड को, टी, ए और पी, क्या हुआ, टैप। और टैप मीन्स होता है क्या, नल। टैप मीन्स नल। ये नल सबने देखा है आपने, देखो, टैप मीन्स नल। अब ये सीबीसी वर्ड देखो, टी कॉन्सोनेंट, ए वावेल और पी कॉन्सोनेंट, तो टैप पढ़ा इसको। ठीक, आगे चले, बताओ सीख रहे हैं नहीं सीख रहे हैं। कौन कहता है हमको पढ़ते नहीं आता, हमको तो पढ़ते आता है। देखो अब देखिएगा कौन सा लेटर है भैया, ये बी। कॉन्सोनेंट है या वावेल, कॉन्सोनेंट या वावेल, कॉन्सोनेंट। तो बी कॉन्सोनेंट है और इसमें हमने ए लगाया, तो क्या हुआ, वै, क्योंकि बी का साउंड व और ए का ऐ, तो व में ऐ जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, वै। और यहाँ पर हमने जोड़ दिया एन, तो क्या हो गया, आप लोग अधिकतर वैन सुना होगा, वैन नहीं होता, क्या होता है, वैन होता है। क्या होता है, वैन। और वैन मीन्स, वैन मीन्स गाड़ी। तो यहाँ पे वी ए एन, वैन, वैन हुआ। ये है वैन, ये वाली भैया देख लीजिए, किस किस को चाहिए गाड़ी, किसी को नहीं चाहिए, ठीक है साइकिल चलाइए फिर। ये है वैन। तो वैन में देखिए वी कॉन्सोनेंट है, ए वावेल है और एन कॉन्सोनेंट है। इस प्रकार से इस सीबीसी वर्ड को वैन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, वैन। आगे अब देखिएगा, इसको देखिए क्या है, क्या है, क्या है, जी। अब जी में हम क्या जोड़ दें, हाँ, ए जोड़ देते हैं, तो क्या हो गया, गए हो गया। अब इसमें कौन सा कॉन्सोनेंट जोड़ दें, कोई बताइए, कोई दिक्कत नहीं, कोई बताइए, क्या जोड़ दूं, एम जोड़ दूं क्या, तो क्या हो जाएगा, गैम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गैम।
इस प्रकार से हम कुछ भी जोड़ते चले, ये गैम, ठीक है। अब अगला देखिएगा, ये कौन सा कॉन्सोनेंट है, कौन सा है, वाई। अब वाई में हम ए जोड़ दे तो वाई का फोनिक साउंड य, और य में आई की मात्रा तो यम, और यहां पे हमने जोड़ा एम तो क्या हुआ यम, और यम मीन्स होता है क्या, जीविकन, या हम जब गांव की भाषा में कहते हैं शकरकंद। देखिए ठीक, आगे ये वाला तो मैंने ऐसी साउंड जोड़ने के लिए बताया, गैम, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये कौन सा लेटर है भाई, डब्ल्यू, और डब्ल्यू का साउंड व, और ए जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा वाई, और इसमें कॉन्सोनेंट हमने जोड़ा जी तो क्या हुआ वैग, क्या हुआ वैग, और वैग मीन्स होता है सीबीसी वर्ड हुआ ये डब्ल्यू ए और ये जी, वैग। वैग मीन्स होता है पूंछ हिलाना, कुत्ते की पूंछ देखे हो जो हिलते रहती है उसको बोलते हैं वैग, उसकी पूंछ वैग करते रहती है, हिलते रहती है, हिलाना, ठीक। तो वैग, अब नया सीबीसी वर्ड आया यहाँ पे वैग। इस प्रकार से हमने इतने सारे सीबीसी वर्ड सीखे, और इसमें मुख्य बात ये सीखा कि जो वावेल है, बीच में जो वावेल आ रहा है, वो वावेल पहले वाले कॉन्सोनेंट लेटर के साथ में जुड़ रहा है, जुड़ रहा है, और फिर बाद में एक कॉन्सोनेंट लेटर और जुड़ जाता है। इस प्रकार से सीबीसी वर्ड बनते चले जाते हैं। तो हमने आज वॉवेल ए के बारे में सीखा, कल हम ई के बारे में सीखेंगे, वैसे ही आई के बारे में सीखेंगे, वैसे ही ओ के बारे में सीखेंगे, और वैसे ही हम यू के बारे में सीखेंगे। इनके हम पहले जो प्राथमिक फोनिक साउंड है, जो हमने ए से लेके जेड तक सीखा है, वही सीखेंगे। उसके बाद में हम और कितने प्रकार से इनका उच्चारण किया जाता है वो भी इसी प्रकार सिखाएंगे, ठीक।